हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका जितना सारा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, जो कि आज एग्जाम में आने वाला है, आपका सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। आपका टेंशन की कोई बात नहीं है, जो कि आज एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, इससे जो 2-3 क्वेश्चन जरूर आएगा। 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। देख लीजिएगा सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व किया हूँ। अगर फेरबदल हुआ, यानी कि अगर आपका यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर लिख दिया तो भी आप लोग बना लोगे। ऐसा मैं आपको करके बताऊंगा। बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएगा, 5-10 मिनट का वीडियो बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी आपको मैं बराबर हेल्प करता रहूँ। मैथ का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, बराबर मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। सवेरे सवेरे का टाइम है, शेयर फटाफट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। A ball is projectile with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली जो है आपका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में जो है हमको उसका जो है जितना दूरी तय किया उसको फाइंड आउट करना है। अब इसको भैया फाइंड आउट कैसे करेंगे। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जी का वैल्यू लेना था कितना 10 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग वी नो दैट g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैंने हमने लिया, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। u इनिशियल वेलोसिटी कितना था दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। आप लोग क्वेश्चन में दे दिए, देख लिए 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला आप लोग डिस्टेंस का पढ़े होंगे कि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। यहाँ पर a को जो है हम लोग g कंसीडर करेंगे। a जो यहाँ पर दिख रहा है आपको 80 स्क्वायर, यहाँ पर a को जो हम लोग g कंसीडर करेंगे, और g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भैया आप लोग पूछोगे ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहाँ से। ये क्वेश्चन में ना दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी का मैं ब्रैकेट में 10 को कंसिडर करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं 9.8 भी कंसिडर किया जाता है, बट ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ठीक है, जी का वैल्यू इतना समझ में आ गया। अब देखिए सिंपली यहाँ पर हम लोग u का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है, बट जो है वो अपवार्ड है तो नेगेटिव लेते हैं -20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और t का जो वैल्यू है वो 2 सेकंड, टाइम जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए आप सिंपली हम लोग वैल्यू को जो है पुट कर देंगे। t का वैल्यू, u का वैल्यू और g का वैल्यू कहाँ पुट करना है भैया, इस आपका फॉर्मूला में, इसमें पुट कर देना है। तो जैसे आप लोग पुट कर दोगे तो आंसर सिंपली मेरे पास सामने आएगा कितना -20 मीटर। अब -20 मीटर आया है तो माइनस जो साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, आपका इंडिकेट करता है अपवर्ड मोशन को। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग समझ सकते हो ऊपर की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, s बराबर डिस्टेंस 20 मीटर तय किया। ठीक है, अब भैया डिस्टेंस देखिए ये मान लीजिए आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस अगर बोलेगा तो 20 मीटर ही होगा, और यहाँ तक बोलेगा तो भी 20 मीटर ही होगा। अभी नेगेटिव थोड़ी होता है भाई डिस्टेंस में, समझ में आ रहा है ना। तो 20 मीटर होगा आंसर। सिंपली ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 20 मीटर। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का बता रहा हूँ मैं, बस पढ़ के जाना आपको अच्छे तरीके से। सवेरे सवेरे का टाइम है, दिमाग 5G काम करता है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 2 कार्स, 2 भैया कार है। ठीक है, ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटीज ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर जो है कार ए चल रहा है, और 60 किलोमीटर पर आवर जो है कार बी चल रहा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू कार बी इफ बोथ आर मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, नेगेटिव कर देना, मतलब माइनस साइन बस लगा देना है। ठीक है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो सिंपली हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया होता है 10 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ बी 60 मीटर पर सेकंड। जब नेगेटिव करेंगे तो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग ऑप्शन कौन वाला करेक्ट होगा भैया, इसका ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको कमेंट में भी आंसर बताने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे यार गाइज आप लोग क्या बताओ यार, पहले कमेंट करना चाहिए था, मैं आपके लिए भी वीडियो जरूर बनाता। ठीक है, बट आप लोग समझ लिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, जो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। मतलब देखिए फोर्स 5 न्यूटन है, जिसका कोई बॉडी पर वो एक्ट करती है, जिसका मास जो है, यानी कि मास मतलब द्रव्यमान बोल सकते हो, 1 kg है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मतलब एक्सेलरेशन ज्ञात करना। दोस्तों आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, एफ बराबर एम ए होता है। यहाँ पर हम लोग हमारे सामने एफ का वैल्यू है और एम का वैल्यू है, ए का वैल्यू नहीं है। तो आप लोग सिंपली एक समीकरण के रूप में किसी का वैल्यू दिया नहीं रहता ना, x2 मतलब मान लीजिए 2x
प्लस वाई इक्वल टू 2 है और y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हो ना। उसी प्रकार से यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया हुआ है और a का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली बस वैल्यू पुट कीजिए तो निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आंसर निकल गया। आप देखिए एक बात, इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में फेरबदल कर सकता है भैया टीचर। कैसे फेरबदल करेगा, 1 kg की जगह में लिख देगा ना 10 ग्राम, ठीक है। अब 10 ग्राम को भी आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। या फिर 1 kg की जगह में आपको लिख देगा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम या फिर 1 kg बराबर ही हुआ ना भैया। तो 1000 ग्राम या फिर लिख देगा यहाँ पर, मतलब कंफ्यूज करने के लिए, समझ में आ रहा ना, ताकि बच्चा जो कंफ्यूज हो के वैल्यू उसका गलत लिख दे। वहाँ 1000 ग्राम लिख देगा तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर कितना, 5000 ग्राम, 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा ना। बस समझ में आ रहा है ना, बस वही चीज़ कन्वर्ट करना है। ग्राम में दिया रहेगा तो केजी में कन्वर्ट करना है, सेकंड आपका मीटर में सेंटीमीटर में दिया रहेगा कोई वैल्यू तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। ये सब बात ध्यान रखना है, जो ऐसा यूनिट है उस पर कन्वर्ट करना है आपको सिंपली। ए हैमर, हैमर मैंने हथौड़ा, हैमर ऑफ मास 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम का कोई एक हैमर है, मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स ए हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड, ये 2 है भैया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज, फोर्स कितना होगा। अब ये एम का वैल्यू दिया हुआ था, गिवन क्या क्या दिया, देखिए 300 ग्राम, मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये बात बताया कि वैल्यू देखिए आपको कन्वर्ट करना, 300 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट किया भैया तो 0.3 kg होगा। यू इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कोई फाइनल वेलोसिटी दिया नहीं है तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो 0 मीटर पर सेकंड, टाइम 0.02 सेकंड। इतना समझ में आया ना, ये सब गिवन है, मतलब ये सब जो है आपने अपने से कुछ नहीं लिखा हूँ, ये चारों वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको मैंने लिख दिया हूँ। अब एक फॉर्मूला भैया एफ बराबर एम है, इसको इक्वेशन मैंने 1 लिखा। एक और फॉर्मूला एक्सेलरेशन का v माइनस यू बाई टी, इसको इक्वेशन 2 लिखा। अब 2 का वैल्यू 1 में भैया पुट किए करेंगे, इस 2 का वैल्यू को हम लोग 1 में पुट करेंगे, मतलब एक जगह में इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो जैसे पुट करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से समीकरण आएगा। अब क्या करना है, जितना ये वैल्यू गिवन था, ये गिवन वैल्यू को, ये सारा गिवन वैल्यू को भैया हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, इसमें पुट कर देंगे सिंपली। तो जैसे पुट करेंगे, मेरे बच्चा वाला पुट नहीं करने वाला, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। एम का वैल्यू 0.3, वी का वैल्यू 0, यू का वैल्यू -40 और 0.02, आप लोग समझ सकते हो। तो जैसे आपको इस लोग आगे आप लोग इक्वेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 600 न्यूटन। एफ का वैल्यू 600 न्यूटन। भैया ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 600 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है यार। एग्जाम में आने वाले हैं, बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास, ठीक है, 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकंड विल बी, मतलब देखिए यहाँ बताना है कि जो इक्वेशन आप यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा या फिर दोनों बराबर होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग दोनों, यहाँ पर केस 1 देखिए क्या बनता है, 3 kg मास है जो कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक जो है आपका बॉडी है जिसका 4 kg मास है जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से मूव कर रहा है, ठीक है। ये दो हो गया आपका केस। अब केस 1 में हम लोग एफ निकालेंगे, केस 2 में एफ निकालेंगे, फिर देखेंगे बड़ा कौन है भैया छोटा कौन है, बस यही बताना है आपको। तो केस 1 देखिए, यहाँ पर हम लोग एफ निकालेंगे, एफ बराबर 3, एफ बराबर एम में होता है, तो एम की जगह में 3 kg और आपका ए की जगह में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार समझिए, इतना बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट लिखा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। 3 × 5 करूँगा तो कितना होगा, 15 न्यूटन। और केस 2 में उसी प्रकार से एफ बराबर एम में होता है, तो एम की जगह में 4 kg दिया हुआ है और आपका 4, तो सिंपली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना होगा, 16 न्यूटन। कौन सा बड़ा कौन छोटा है, ये बड़ा ये छोटा है, तो आंसर कौन सा ही होगा, ग्रेटर फॉर 4 kg एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना, चलिए आगे देखते हैं। What is the average power required to lift a mass of 100 kg to a height of 50 मीटर in 50 सेकेंड। अब यहाँ पर एवरेज पावर निकालना है। कोई एक मास बॉडी का दिया हुआ है 100 kg, जो हाइट है 50 मीटर का, और 50 सेकंड में एवरेज पावर कितना गति, मतलब कितना आपका शक्ति का चाहिए, ये समझ में आ रहा है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, m बराबर 100 kg, s बराबर आपका 50 मीटर, कितना डिस्टेंस, और t बराबर 50 सेकंड। एक फॉर्मूला है भैया पावर का, F.S/T, ये फॉर्मूला, इसको रट लेना है आपको, ठीक है, पावर का। अब भैया देखिए F बराबर हम लोग mg लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, F बराबर mg लिख सकते हैं।
तो एम जी लिख दिया, मतलब एम जी मतलब एक जान लीजिए जी यहाँ पर हमने ए ही कंसिडर करा हूँ बट जी लिख दिया हूँ, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं यहाँ पर जी लिया गया है, तो इस बार हम लोग जी कंसिडर करेंगे। तो एम जी डॉट एस बाई टी सिंपली पुट कर देंगे वैल्यू को भैया, पुट करेंगे तो 980 जूल आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लीजिए यहाँ पर, ए करेक्ट है। सातवां देखते हैं, सातवां बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन का बल, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इन। देखिए तो एक बात बता रहा हूँ, जब परपेंडिकुलर जब कोई फोर्स लगती है या कोई कोई जो मूव करती है परपेंडिकुलरली, तो वहाँ वर्क कोई लग भी नहीं करता, वर्क कोई नो वर्क डन होता है, कोई वर्क काम नहीं करता, मतलब 0 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वर्क काम नहीं करे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग रट लेना बढ़िया, क्योंकि एग्जाम में यार घुमाने के लिए दे सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग कोई के बच्चा के लिए ऑप्शन दे देगा 10 × 5 करेगा तो 50 न्यूटन आंसर होगा, समझ में आ रहा ना यार, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर है, देख करके 0 फटाफट टिक देना है, तो 0 जूल आंसर, या नो वर्क डन रहेगा तो नो वर्क डन देना है, ठीक है। या फिर बोथ ए एंड बी तो बोथ ए एंड बी, समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ गया तो आप लोग आराम से टॉप कर जाओगे, टेंशन में कोई बात नहीं है। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस प्रकार से आपको हेल्प करता रहूँगा। 7 क्वेश्चन है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आने की गारंटी है मेरी, और केमिस्ट्री पर भी क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नए वीडियो, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।